दोस्तों, गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है और फलों का राजा आम तो सबका फेवरेट होता ही है। गर्मियों के साथ ही भारतीय बाजारों में आम का सीजन भी शुरू हो जाता है, क्योंकि आम गर्मियों के मौसम का सबसे पसंदीदा फल जो है न सिर्फ स्वाद में टेस्ट में लाजवाब होता है, बल्कि हमारी सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है, राइट। लेकिन इस बार सरकार की तरफ से एक चेतावनी जारी की गई है। सरकार के खाद्य विभाग नियामक FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले में सतर्क रहने के निर्देश भी दिए हैं। देखिए, बहुत ही जरूरत के और काम की खबर है आम लोगों के लिए। कैल्शियम कार्बाइड से पका हुआ आम नुकसानदायक हो सकता है। FSSAI ने चेतावनी दी और कहा कि आम खरीदने से पहले सतर्क रहें और इस तरह से आप केमिकल से पके हुए आम की पहचान कर सकते हैं, जिनसे कि आपकी सेहत को नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, आज भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की तरफ से जो ये चेतावनी दी गई है, इसकी हर एक बात आपको जरूर समझ लेनी चाहिए। इस गर्मी अगली बार आम खरीदने से पहले सबसे पहला सवाल समझिए कि आखिर कैल्शियम कार्बाइड होता क्या है। ये एक तरह का विशेष तरह का केमिकल होता है जो कि आमतौर पर फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ लोग इसका इस्तेमाल अवैध तरीके से फलों को जल्दी पकाने के लिए करते हैं। समझ रहे हो? मतलब इस केमिकल की वजह से कच्चे फलों को भी तोड़ के लाते हैं और फिर जल्दी पका लेते हैं। ऐसे फल बाहर से तो पके हुए लगते हैं, लेकिन अंदर से कच्चे भी रह सकते हैं, जो कि सेहत के लिए नुकसानदायक हैं। यही वजह है कि भारत सरकार ने फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल पर भी अभी रोक लगा रखी है, लेकिन फिर भी कई लोग अवैध तरीके से इस तरह का काम करते हैं। ऐसे में कैल्शियम कार्बाइड से पके हुए आम खाने से आपकी हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसकी वजह से आपके स्वास्थ्य में कई तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपके मुंह में छाले हो सकते हैं, जलन हो सकती है। कई बार इस तरह के केमिकल से पके फलों को खाने पर सिर दर्द और चक्कर आने की समस्याएं भी देखी जाती हैं। उल्टी होना, जी मचलाना, पेट खराब होना या सांस लेने में दिक्कत आना, इस तरह की कई स्वास्थ्य समस्याएं आपको ऐसे केमिकल से पके आम खाने से हो सकती हैं। क्योंकि दोस्तों, समय समय पर कई इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। जैसे अभी बीते कुछ महीनों में जून 2024 में तमिलनाडु में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एक गोदाम से लगभग 7 टन आम जब्त किए थे। इन आमों को भी कैल्शियम कार्बाइड से कृत्रिम तरीके से पकाया गया था। देश के कई सारे डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स का भी इस पर क्या कहना है, देखिए। आप डॉक्टर पूनम तिवारी, जो कि सीनियर डाइटिशियन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ की, ये कहती हैं कि नेचुरली पका फल हमें न केवल स्वाद में बेहतर टेस्ट देता है, बल्कि उसमें जरूरी विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं, जबकि केमिकल से पकाए गए फल हमारे पाचन तंत्र को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए आपको फल खरीदते समय बेहद सावधानी रखनी है। और देखिए, आप स्टेट फूड एनालिस्ट झारखंड के चतुर्भुज मीणा का भी इस मामले पर कहना है कि फल पकाने के लिए जो कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है, ये सरासर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है। ऐसा करना गैर कानूनी है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के मुताबिक इसके लिए जुर्माना और खाद्य लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है और सजा का भी प्रावधान है। तो यहाँ तक अब आप इतना तो समझ गए होंगे दोस्तों कि देश भर के डॉक्टर्स, एक्सपर्ट, वैज्ञानिक, यहाँ तक कि सरकार भी अब चेतावनी दे रही है कि केमिकल से पके आम, फल वगैरह आपको नहीं खाने चाहिए, राइट। अब ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या हम केमिकल से पके आम की पहचान कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, काफी हद तक। और वो ऐसे दोस्तों, आप आम के स्वाद, रंग, खुशबू और बनावट के जरिए काफी हद तक ये पहचान कर सकते हैं कि वो आम नेचुरली रूप से पका हुआ है या फिर केमिकल से पका हुआ है। सबसे पहला देखिए, आप रंग से पहचानिए। अगर आम बाहर से एकदम चमकदार पीला और अंदर से शक है, तो हो सकता है कि वो केमिकल से पका हो, क्योंकि नेचुरल आम का रंग थोड़ा असमान होता है, बिल्कुल पीला चमकदार नहीं होता है। दूसरा, खुशबू पर ध्यान दें। नेचुरल आम से मीठी और ताज़ा खुशबू आती है, जबकि केमिकल से पके आम में या तो कोई खुशबू होती ही नहीं है या तो हल्की तीखी गंध आती है, तीव्र गंध आती है, समझ रहे हो। तीसरा पॉइंट, आप आम को थोड़ा सा कटवाकर उसके स्वाद से भी फर्क समझ सकते हैं, क्योंकि केमिकल से पके आम का स्वाद फीका या आपको अजीब लग सकता है, उसमें टेस्ट थोड़ा कम होता है। चौथा पॉइंट, आम की बनावट को छूकर समझें। अगर आम को छूने पर वो बहुत ज्यादा नरम लग रहा या बहुत ज्यादा ही सख्त टाइट लग रहा, तो हो सकता है कि उसे केमिकल से पकाया गया हो, क्योंकि नेचुरल आम हल्के नरम होते हैं। समझ रहे हो दोस्तों? तो इन 3-4 पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान में रखें। आम के रंग, खुशबू, स्वाद और उसकी बनावट को छू करके आप ये पता लगा सकते हैं कि आम नेचुरली रूप से पका हुआ है या उसे जबरदस्ती केमिकल से पकाया गया है। अब अंत में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा, जैसे कि आप थोड़े से कच्चे आम अगर लेकर आते हो तो घर पर भी आम को नेचुरली तरीके से पका सकते हो। उसको थोड़ा कागज में लपेटकर कमरे के तापमान पे रखें, या जो भूसे वगैरह होते हैं उसमें दबा करके भी हम आम को पकाते हैं। बचपने में मैं तो इसे काफी पकाया करता था, रियलिटी बता रहा हूँ दोस्तों।
आम के पेड़ से कच्ची केरियां तोड़कर लाते थे, हम उनको गेहूं वगैरह में भूसे वगैरह में पकाते थे। 2-3 दिन में आराम से पक जाते हैं और ये तरीका बिल्कुल नेचुरल होता है, इससे सेहत को नुकसान भी नहीं होता है। एक और आपके लिए इम्पोर्टेंट जानकारी कि अगर कोई दुकानदार केमिकल से आम पका रहा है, आपको पता चल जाए तो उसके खिलाफ आप शिकायत कहाँ कर सकते हैं? तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि हर राज्य में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग होता है। आप अपने जिले के अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं या आप FSSCI के पोर्टल पर कॉन्टैक्ट डिटेल के जरिए भी उसकी कंप्लेंट डाल सकते हैं, तो आपको वहां से भी गाइडलाइन मिल जाएगी। बाकी खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के कुछ और पॉइंट्स आप देख सकते हैं जो भी आम नागरिक को जरूर ध्यान में होने चाहिए, है ना? तो ये दोस्तों आज आम के फल को लेकर ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आपका सबसे पसंदीदा फल कौन सा है? कमेंट करके बताइए मुझे। बाकी गर्मियों में तरबूज, खरबूज, ककड़ी, आम वगैरह खाया करो आराम से, फल फ्रूट दबा के। इससे हेल्थ में बेनिफिट रहते हैं, डिहाइड्रेशन नहीं होता, मतलब शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। अच्छी चीजें खाया करो, है ना? और भी रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताज़ा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।